हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो चर्चा है बेसिकली हम दो रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। दो ऐसे नियम जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़े से अच्छे नियम है। एक वैकेंसी से रिलेटेड है, तो दूसरा मैक्सिमम मार्क्स की बात करें या फिर बात करें आपके मिनिमम मार्क्स को लेकर के। दोनों से ही संबंधित है। वन बाय वन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले वैकेंसी से संबंधित जो नियम है वो देखते हैं। और ये वैकेंसी 2022 और 23 से रिलेटेड है। और इसमें सिंपली ये बताया हुआ है कि जो वैकेंसियां 2022 में किसी भी कारण से वैकेंट रह गई थी, खाली रह गई थी, रिक्त थी, जिन पर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनको 2023 के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि आगे उनको जोड़ा जाएगा। तो ये कौन सा नियम है, इसमें कौन सा स्पेशल है? ऐसा तो होता हुआ आया है, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो 2023 के एग्जाम्स हैं वो थोड़े से जल्दी हो गए। और कई जगह पर 2022 के रिजल्ट्स अभी आए हैं, वैकेंसियां वैकेंट रह गई। 2023 की वैकेंसियों में वो वैकेंसी ऐड नहीं हो पाई। इसलिए ये रूल निकाला गया कि आप लोग 2023 की वैकेंसियों में 2022 की वैकेंट वैकेंसियों को आप लोग जोड़ेंगे। और इससे क्या होगा कि जो भी 2023 की वैकेंसीज थी वो ऑटोमेटिक आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगी, बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली जिन लोगों ने 2023 का एग्जाम दिया है, चाहे वो एग्जाम पीएएसए का एग्जाम हो, चाहे एग्जाम वो पोस्टमैन मेलगार्ड का हो, चाहे वो एग्जाम एमटीएस का हो, इन सब के लिए वैकेंसियां थी वो बढ़ेंगी ऑटोमेटिक। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दूसरा, मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स से संबंधित ये है कि मान के चले कि एक एग्जाम हुआ, चाहे जो एग्जाम पीएएसए का हो या कॉमन एग्जाम हो, पोस्टमैन मेलगार्ड और एमटीएस वाला। इसमें मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन गलत आया, यानी कि उसके ऑप्शन गलत थे या क्वेश्चन ही गलत था। एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत था, ये मान के चलते हैं लोग। तो पहले क्या था कि जो मिनिमम मार्क्स थे, जैसे मान के चलते हैं 40 मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स 40 है और मैक्सिमम आपका 100 है। 40 किसी को लाने ही है, 100 से ज्यादा आप लोग लेके नहीं आ सकते। किसी का एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक क्वेश्चन किसी का गलत हुआ, यानी कि एक ये जो क्वेश्चन है वो गलत आया, और वो उसका गलत हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसको अगर डिलीट किया गया तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है ये ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। अगर ये क्वेश्चन एक नंबर का है तो आपका एक नंबर कम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आपके मैक्सिमम मार्क्स हो गए 99, 100 के 99 हो गए। लेकिन जो मिनिमम मार्क्स थे 40, इसको भी तो कम करना पड़ेगा, ये भी तो 39 करने पड़ेंगे। ऐसा नियम है, यानी कि आपके जितने क्वेश्चन गलत है उसी रेशियो में मिनिमम मार्क्स को भी कम करना पड़ेगा। ऐसे रूल्स हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा समझिए आप लोग कि आप लोगों का पोस्टमैन और मेलगार्ड या एमटीएस का एग्जाम था। यहाँ एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपका एक क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब है कि आपके 2 अंक कम हुए, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स मान के चलते हैं कि आपके एमटीएस में 100 का है और पोस्टमैन मेलगार्ड में 150 के हैं। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स आपके 98 रह जाएंगे, यहाँ आपके 148 रह जाएंगे। मान के चलते हैं कि यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपके 40 हैं, तो ये -2 करके 38 रह जाएंगे। और यहाँ भी मिनिमम मार्क्स 40 थे और ये भी 2 माइनस करके 38 रह जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से आपका टोटल में से नंबर कम होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जिस तरीके से कम होगा, उसी तरीके से ही, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में मिनिमम मार्क्स में से भी आपको नंबर कम करने पड़ेंगे। ऐसे रूल्स आए हैं। तो दोनों रूल्स के क्या फायदा है? पहला आपका बेनिफिट वाला रूल है कि आप लोगों को जो वैकेंसियां हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरा, मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला था? एक चीज आप लोग समझें, इस मिनिमम मार्क्स तो पहले 40 थे, अब -2 करके या -1 करके 38 या 39 कर दिया गया। और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 थे, जिसको कम करके
ये 98 कर दें या 99 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? सोचिए जरा आप लोग। मेरे मार्क्स हैं 100 में से 80, और दूसरे किसी साथी के हैं 82, और किसी एक और साथी के हैं 78। एक क्वेश्चन कम हुआ, मान के चलते हैं 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, जो 2 नंबर कम हुए, मेरे रह गए 78। मेरे मित्र के कितने रह गए? 2 माइनस करके 80 रह गए, और दूसरे मित्र के कितने रह गए? 76। इसका मतलब ये है कि मेरिट में जो पहले सबसे टॉप कर रहा था वो भी अभी टॉप कर रहा है, दूसरे नंबर पर मैं भी पहले था और अभी भी मैं दूसरे नंबर पे हूँ, और एक मेरा जो दोस्त तीसरे नंबर पर पहले था तो अभी भी तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब है कि मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन ये मेरिट में किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचाता। ये आंखों देखा धोखा है, आप लोग इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं। यानी कि आपके इससे मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई ये कहे कि सर मेरे मिनिमम मार्क्स 40 थे, और उस समय मेरे मिनिमम मार्क्स 40 ही थे, और कोई ये कहे कि अगर उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया और मेरे मिनिमम मार्क्स रह गए 38, और पहले के रूल्स के अकॉर्डिंग ये मिनिमम मार्क्स तो 40 थे सर, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मुझे एग्जाम एग्जामिनर ने फेल मान लिया। ये यहाँ पर आपको फायदा होगा। फिर से समझे। मान के चलते हैं कि पहले मिनिमम मार्क्स 40 थे, किसी के 40 आए, एक क्वेश्चन गलत हुआ, 100 में से ये 2 नंबर कम होके 98 रह गए, इसको -2 कर दिया इसको, तो इसके मार्क्स हो गए 38। पासिंग मार्क्स चाहिए थे 40, बंदे के रह गए कितने? 38। इसका मतलब क्या हुआ? 40 से कम, ये बंदा मान लिया फेल। अब नए रूल को समझे। नया रूल है कि 40 मिनिमम मार्क्स चाहिए, 40 किसी के आए, एक क्वेश्चन गलत हुआ, 38 रह गए, और ये कितना था? पहले 100 थे, 2 माइनस किया 98। लेकिन अब क्या रूल है कि इसमें से उतने ही नंबर कम कर दिए जाएंगे, इसका मतलब 38 कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इस बंदे को अब फेल नहीं माना जाएगा, अब इसको पास माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फायदा हुआ है। यानी कि जो लास्ट वाला जो स्टूडेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ उसी को बेनिफिट करेगा मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स वाला रूल। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो लोग टॉप पर हैं उनके लिए इस रूल से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो निचले पायदान पे है, उसको फायदा जरूर हो सकता है। तो कोशिश करें आप लोग टॉप करने की, निचले पायदान पर रहने की कोशिश ही ना करें, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। तो फिलहाल के लिए ये दोनों रूल्स थे, और जो कि हम लोगों ने कवर कर लिए, और इस वीडियो को इसी नोट पर करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।